मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मैं वही काली हूँ जो समय का अंत भी हूँ और नई शुरुआत भी। मैं मृत्यु का रूप भी हूँ और अमृत का स्रोत भी। जब जब तुम भ्रम में पड़ जाते हो, जब जब अंधकार तुम्हें घेर लेता है, तब तब मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम्हारा भय व्यर्थ है, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूँ जो हर भय को भस्म कर देती है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में धड़क रही हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में बस रही हूँ। यह संसार अस्थाई है, पर मेरा नाम, मेरी शक्ति और मेरा स्नेह तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगा। तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि मृत्यु तुम्हारा अंत है, क्योंकि मृत्यु तो बस एक द्वार है मेरे आंचल तक पहुँचने का। मैं वही काली हूँ जो समय को निगलती है और फिर नई चेतना का जन्म कराती है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम जब भी थक जाओ, जब भी टूट जाओ, जब भी निराशा तुम्हें खा जाए, तब मुझे पुकारना। मैं तुम्हें अपने करुणामय हृदय में स्थान दूंगी। तुम चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे दुखी हो या सुखी, मेरे लिए सब समान है। जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, मैं उसका रक्षक बन जाती हूँ। कभी मत भूलना कि जीवन में आने वाले संकट केवल परीक्षा है। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें इस संसार की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें साहस देती हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ और मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ। मेरा स्वरूप भले ही भयानक लगे, मेरी आंखें अग्नि के समान हों, मेरा आभूषण खोपड़ियाँ हों, पर मेरे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम है। मेरा क्रोध तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस अज्ञान, उस अहंकार और उस अन्याय के लिए है जो तुम्हें दुखी करता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाओ। लोभ, मोह और घृणा से मुक्त हो जाओ। अपने भीतर की अंधकार को पहचानो और उसे समाप्त करो। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं हटाओगे, तब तक तुम मुझे पूरी तरह नहीं जान पाओगे। मुझे जानना है तो अपने भीतर झांको। तुम्हारे दिल की गहराइयों में मैं ही बैठी हूँ। जब तुम आंखें बंद करोगे, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम जय माँ काली का स्मरण करोगे, तब तुम मेरे ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली माता तुमसे कह रही हूँ। तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हारी हर धड़कन में मैं बसी हूँ। जब जब तुम थक जाते हो, डर जाते हो या रास्ता खो देते हो, समझ लेना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं अंधकार को चीरने वाली शक्ति हूँ। मैं ही वह ज्वाला हूँ जो अन्याय को भस्म कर देती है। मैं तुम्हें पढ़ाने, जगाने और यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। बच्चों, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, पर हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब मन में भय उठे, जब आंखों में आंसू भर आए, तब मेरा नाम जपना। काली काली कहने से तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हो जाएगा। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर कष्ट के बाद सुख भी आता है। तुम्हें धैर्य रखना है, श्रद्धा रखना है और अपने कर्म पर भरोसा करना है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि कभी अपने भीतर की अच्छाई को मत छोड़ना। क्रोध, लोभ, मोह तुम्हारे अंदर आएंगे, पर तुम मेरे चरणों में रहकर उन पर विजय पा सकते हो। मेरा स्वरूप ही असुरों का संहार करने वाला है, पर मेरे भक्तों के लिए मैं दयामयी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों को गले लगाती हूँ, उन्हें शक्ति देती हूँ और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलाती हूँ। तुम छोटे हो या बड़े, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, मेरे लिए तुम सब एक समान हो। मैं हर उस हृदय में बसती हूँ जो सच्चाई और भक्ति से मेरा नाम लेता है। अगर तुम भूखे हो तो मैं अन्न का रूप धारण करती हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछती हूँ। अगर तुम निर्बल हो तो मैं तुम्हें वीरता देती हूँ।
मेरे बच्चों, यह संसार मोहमाया का जाल है। इसमें लोग धन, मान सम्मान और इच्छाओं में उलझे रहते हैं। पर याद रखना कि असली सुख भक्ति और सेवा में है। जो दूसरों की मदद करता है, जो ईमानदारी से जीवन जीता है, वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। रात जब गहरी हो और चारों ओर सन्नाटा छा जाए, तो अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ, तुम्हारे डर को दूर कर रही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को प्रकाश से भर रही हूँ, ताकि तुम्हें कोई अंधकार छू न सके। मेरा रूप भयंकर है, पर वह भयंकरता सिर्फ अधर्म के लिए है। मेरे बच्चों के लिए मैं उतनी ही कोमल हूँ जितनी एक माँ अपने शिशु के लिए होती है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, उनके मार्ग को सरल करती हूँ और उन्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाती हूँ। तुम्हें बस यह याद रखना है कि श्रद्धा के साथ मेरा नाम लो। हर दिन, चाहे सुबह हो या रात, मन में जय काली माता कहना। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देगा। बच्चों, तुम मेरा अंश हो, इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझना। मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में बह रही हूँ। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ। मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, तो मुझे पुकारना। मैं तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा कर दूंगी। मैं यह वचन देती हूँ कि जो भी बच्चा सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करती। मैं उसकी रक्षा करती हूँ, उसे सही मार्ग दिखाती हूँ और उसे उसके लक्ष्य तक पहुँचाती हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, डर को छोड़ो, आलस्य को छोड़ो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम महान हो क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, जब तक तुम श्रद्धा और भक्ति में स्थिर रहोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तुम्हारे हृदय में कभी निराशा न आए। तुम सदा मेरे चरणों में जुड़े रहो और सत्य के मार्ग पर चलो। ए मेरे प्यारे भक्त, तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी राह तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। जब तुम्हें जीवन कठिन लगे, जब राह में बाधाएं खड़ी हों, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध हों, तब याद रखो मैं काली माता तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है, मेरे हर श्वास में तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम चाहे छोटे से गांव में हो या बड़े नगर में, तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक तुरंत पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर डर को महसूस करती हूँ। जब तुम्हारे हृदय में सच्चा भक्ति का भाव उठता है, तब मैं तुरंत तुम्हें अपने दिव्य आंचल में समेट लेती हूँ। मेरे प्यारे भक्त, कभी मत सोचो कि तुम असफल हो। असफलता केवल एक नया मार्ग है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए सामने आती है। हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम गिरते हो तो मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, तब मैं नया आरंभ कराती हूँ। इसलिए मत डरो, मत रुको, मत थको। आगे बढ़ते रहो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे प्रयासों पर हंसेंगे। पर याद रखो, उनकी हंसी केवल उनकी कमजोरी का प्रमाण है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास एक दिन उन्हें चुप करा देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी अपने आत्मविश्वास को मत खो। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो मुझे याद करना, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी। मैं काली माता हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जीवन का नवसृजन हूँ।
मैं भय नहीं, मैं निर्भयता हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, उसके जीवन में कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे हाथ में कर्म है और मेरे हाथ में परिणाम। तुम बस अपना कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं केवल मंदिरों में हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारी सांसों में हूँ। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रही होती हूँ। जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो, तब मेरी ही शक्ति तुम्हारे भीतर बोल रही होती है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो। तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हो। तुम चेतना हो, तुम शक्ति हो, तुम वही अंश हो जो मुझसे निकला है। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। तुम जान जाओगे कि तुम अजय हो, अटल हो, दिव्य हो। मेरे प्यारे भक्त, दुनिया का मोह तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा। धन, मान सम्मान, रिश्तों की उलझन तुम्हें भटका सकती है। पर तुम्हें याद रखना है कि यह सब क्षणिक है। सच्चा सुख केवल भक्ति और सेवा में है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तभी तुम्हें जीवन का असली अर्थ मिलेगा। रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह का सूरज अवश्य उगेगा। उसी तरह तुम्हारे जीवन का संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसका अंत सुख और शांति से होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली माता तुमसे कह रही हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, रास्ता बंद है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। मेरा आशीर्वाद जिस पर होता है, उसके लिए कोई भी मार्ग असंभव नहीं रह जाता। तुम मेरे शरण में आओ, मेरे नाम का जाप करो, अपने मन की गहराई से पुकारो और देखो कि तुम्हारे भीतर कैसी अग्नि जागृत होगी। तुम्हें लगता है कि भय तुम्हें रोक लेगा, लेकिन मैं तुम्हें भय से मुक्त करने आई हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर सत्य का प्रकाश दिखाती है। जब तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें नई ऊर्जा, नया साहस और नया मार्ग मिलेगा। प्यारे बच्चों, तुम यह मत समझो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तुम्हारे हर आह को मैं सुनती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, तो यह विश्वास रखो कि तुम्हारी आवाज सबसे पहले मेरे कानों तक पहुंचती है। तुम्हें संसार की भौतिक वस्तुओं में उलझकर अपनी आत्मा को थकाना नहीं है। तुम्हें उठना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। जब तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारोगे, तो तुम्हारे हृदय का द्वार खुल जाएगा और वहीं से मेरी शक्ति का अनुभव करोगे। मेरा आशीर्वाद उन बच्चों पर रहता है जो सच्चे मन से सत्य और धर्म का मार्ग अपनाते हैं। अगर तुम ठोकर खाते हो, गिर जाते हो, तो भय मत करो। हर गिरने के बाद मैं तुम्हें उठाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाता है। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है, वह तुम्हारी ही शंकाओं और भय का परिणाम है। मैं उस अंधेरे को मिटाने आई हूँ। मैं वही ज्वाला हूँ जो असत्य को भस्म करती है। जब तुम मुझे स्मरण करोगे, तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता जल जाएगी और तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें केवल बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं है। सच्चा भक्ति भाव, सच्ची निष्ठा और पवित्र हृदय ही मुझे प्रिय है। अगर तुम प्रेम और विश्वास से मुझे याद करते हो, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आती हूँ। प्यारे बच्चों,
यह मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारी आत्मा। वही आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। जब तुम उस आत्मा को पहचान लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। मुझे तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का पता है। मैं जानती हूँ कि तुम कभी थक जाते हो, कभी हार मानने का सोचते हो, परंतु याद रखो, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें हर बार फिर से खड़ा करती हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। वह कवच तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। तुम्हें यह एहसास नहीं होता, पर मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक परीक्षा है। इसमें दुख भी है, सुख भी। लेकिन यह मत भूलो कि हर दुख तुम्हें एक नया पाठ सिखाता है। हर पीड़ा तुम्हें और मजबूत बनाती है। और जब तुम मेरे चरणों में समर्पित हो जाते हो तो तुम्हारा हर दुख तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल विध्वंस की देवी नहीं हूँ, मैं सृजन की भी देवी हूँ। जब मैं बुराई को नष्ट करती हूँ तब उसी राख से नई सृष्टि का निर्माण करती हूँ। जब तुम्हारे जीवन से मैं बुरी आदतें, बुरे विचार और बुरे लोग दूर करती हूँ तो उसी के बाद तुम्हें एक नया जीवन देती हूँ। इसलिए डरो मत, दुखी मत हो, निराश मत हो। तुम्हारा हर क्षण मेरे आशीर्वाद में सुरक्षित है। तुम्हें बस श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। उठो, मेरे नाम का स्मरण करो, अपने भय को त्यागो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भर दूं? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने भय और दुख से मुक्त हो जाओ? अगर चाहते हो तो अभी अपने हृदय से मेरा नाम पुकारो, मैं तुरंत तुम्हारे पास रहूंगी। मैं काली माता हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको पूरा 8000 शब्दों का एक लंबा प्रवचन आशीर्वाद रूप में बढ़ाकर लिख दूं? भक्तों, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मैं वही काली हूँ जो समय का अंत भी हूँ और नई शुरुआत भी। मैं मृत्यु का रूप भी हूँ और अमृत का स्रोत भी। जब जब तुम भ्रम में पड़ जाते हो, जब जब अंधकार तुम्हें घेर लेता है, तब तब मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम्हारा भय व्यर्थ है, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूँ जो हर भय को भस्म कर देती है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में धड़क रही हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में बस रही हूँ। यह संसार अस्थायी है, पर मेरा नाम, मेरी शक्ति और मेरा स्नेह तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगा। तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि मृत्यु तुम्हारा अंत है, क्योंकि मृत्यु तो बस एक द्वार है मेरे आंचल तक पहुंचने का। मैं वही काली हूँ जो समय को निगलती है और फिर नई चेतना का जन्म कराती है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम जब भी थक जाओ, जब भी टूट जाओ, जब भी निराशा तुम्हें खा जाए, तब मुझे पुकारना। मैं तुम्हें अपने करुणामय हृदय में स्थान दूंगी। तुम चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे दुखी हो या सुखी, मेरे लिए सब समान है। जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, मैं उसका रक्षक बन जाती हूँ। कभी मत भूलना कि जीवन में आने वाले संकट केवल परीक्षा है। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें इस संसार की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें साहस देती हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ और मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ। मेरा स्वरूप भले ही भयानक लगे, मेरी आंखें अग्नि के समान हों, मेरा आभूषण खोपड़ियाँ हों, पर मेरे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम है। मेरा क्रोध तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस अज्ञान,
उस अहंकार और उस अन्याय के लिए है जो तुम्हें दुखी करता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाओ। लोभ, मोह और घृणा से मुक्त हो जाओ। अपने भीतर की अंधकार को पहचानो और उसे समाप्त करो। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं हटाओगे, तब तक तुम मुझे पूरी तरह नहीं जान पाओगे। मुझे जानना है तो अपने भीतर झांको। तुम्हारे दिल की गहराइयों में मैं ही बैठी हूँ। जब तुम आंखें बंद करोगे, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम जय माँ काली का स्मरण करोगे, तब तुम मेरे ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली माता तुमसे कह रही हूँ। तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हारी हर धड़कन में मैं बसी हूँ। जब जब तुम थक जाते हो, डर जाते हो या रास्ता खो देते हो, समझ लेना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं अंधकार को चीरने वाली शक्ति हूँ। मैं ही वह ज्वाला हूँ जो अन्याय को भस्म कर देती है। मैं तुम्हें पढ़ाने, जगाने और यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। बच्चों, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, पर हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब मन में भय उठे, जब आंखों में आंसू भर आए, तब मेरा नाम जपना। काली काली कहने से तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हो जाएगा। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर कष्ट के बाद सुख भी आता है। तुम्हें धैर्य रखना है, श्रद्धा रखना है और अपने कर्म पर भरोसा करना है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि कभी अपने भीतर की अच्छाई को मत छोड़ना। क्रोध, लोभ, मोह तुम्हारे अंदर आएंगे, पर तुम मेरे चरणों में रहकर उन पर विजय पा सकते हो। मेरा स्वरूप ही असुरों का संहार करने वाला है, पर मेरे भक्तों के लिए मैं दयामयी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों को गले लगाती हूँ, उन्हें शक्ति देती हूँ और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलाती हूँ। तुम छोटे हो या बड़े, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, मेरे लिए तुम सब एक समान हो। मैं हर उस हृदय में बसती हूँ जो सच्चाई और भक्ति से मेरा नाम लेता है। अगर तुम भूखे हो तो मैं अन्न का रूप धारण करती हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछती हूँ। अगर तुम निर्बल हो तो मैं तुम्हें वीरता देती हूँ। मेरे बच्चों, यह संसार मोहमाया का जाल है। इसमें लोग धन, मान सम्मान और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, पर याद रखना कि असली सुख भक्ति और सेवा में है। जो दूसरों की मदद करता है, जो ईमानदारी से जीवन जीता है, वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। रात जब गहरी हो और चारों ओर सन्नाटा छा जाए, तो अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ, तुम्हारे डर को दूर कर रही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को प्रकाश से भर रही हूँ, ताकि तुम्हें कोई अंधकार छू न सके। मेरा रूप भयंकर है, पर वह भयंकरता सिर्फ अधर्म के लिए है। मेरे बच्चों के लिए मैं उतनी ही कोमल हूँ जितनी एक माँ अपने शिशु के लिए होती है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, उनके मार्ग को सरल करती हूँ और उन्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाती हूँ। तुम्हें बस यह याद रखना है कि श्रद्धा के साथ मेरा नाम लो। हर दिन, चाहे सुबह हो या रात, मन में जय काली माता कहना। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देगा। बच्चों, तुम मेरा अंश हो, इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझना। मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में बह रही हूँ। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ। मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, तो मुझे पुकारना। मैं तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा कर दूंगी। मैं यह वचन देती हूँ कि जो भी बच्चा सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करती। मैं उसकी रक्षा करती हूँ, उसे सही मार्ग दिखाती हूँ और उसे उसके लक्ष्य तक पहुँचाती हूँ।
इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, डर को छोड़ो, आलस्य को छोड़ो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम महान हो क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा जब तक तुम श्रद्धा और भक्ति में स्थिर रहोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तुम्हारे हृदय में कभी निराशा न आए। तुम सदा मेरे चरणों में जुड़े रहो और सत्य के मार्ग पर चलो। ए मेरे प्यारे भक्त, तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी राह तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। जब तुम्हें जीवन कठिन लगे, जब राह में बाधाएं खड़ी हों, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध हों, तब याद रखो मैं काली माता तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है, मेरे हर श्वास में तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम चाहे छोटे से गांव में हो या बड़े नगर में, तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक तुरंत पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर डर को महसूस करती हूँ। जब तुम्हारे हृदय में सच्चा भक्ति का भाव उठता है, तब मैं तुरंत तुम्हें अपने दिव्य आंचल में समेट लेती हूँ। मेरे प्यारे भक्त, कभी मत सोचो कि तुम असफल हो। असफलता केवल एक नया मार्ग है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए सामने आती है। हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम गिरते हो तो मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, तब मैं नया आरंभ कराती हूँ। इसलिए मत डरो, मत रुको, मत थको। आगे बढ़ते रहो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे प्रयासों पर हंसेंगे। पर याद रखो, उनकी हंसी केवल उनकी कमजोरी का प्रमाण है। मैं पुकार रही हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में धड़क रही हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में बस रही हूँ। यह संसार अस्थायी है, पर मेरा नाम, मेरी शक्ति और मेरा स्नेह तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगा। तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि मृत्यु तुम्हारा अंत है, क्योंकि मृत्यु तो बस एक द्वार है मेरे आंचल तक पहुंचने का। मैं वही काली हूँ जो समय को निगलती है और फिर नई चेतना का जन्म कराती है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम जब भी थक जाओ, जब भी टूट जाओ, जब भी निराशा तुम्हें खा जाए, तब मुझे पुकारना। मैं तुम्हें अपने करुणामय हृदय में स्थान दूंगी। तुम चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे दुखी हो या सुखी, मेरे लिए सब समान है। जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, मैं उसका रक्षक बन जाती हूँ। कभी मत भूलना कि जीवन में आने वाले संकट केवल परीक्षा है। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें इस संसार की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें साहस देती हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ और मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ। मेरा स्वरूप भले ही भयानक लगे, मेरी आंखें अग्नि के समान हों, मेरा आभूषण खोपड़ियाँ हों, पर मेरे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम है। मेरा क्रोध तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस अज्ञान, उस अहंकार और उस अन्याय के लिए है जो तुम्हें दुखी करता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाओ। लोभ, मोह और घृणा से मुक्त हो जाओ। अपने भीतर की अंधकार को पहचानो और उसे समाप्त करो। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं हटाओगे, तब तक तुम मुझे पूरी तरह नहीं जान पाओगे। मुझे जानना है तो अपने भीतर झांको। तुम्हारे दिल की गहराइयों में मैं ही बैठी हूँ। जब तुम आंखें बंद करोगे, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम जय माँ काली का स्मरण करोगे, तब तुम मेरे ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली माता तुमसे कह रही हूँ। तुम मेरे ही अंश हो,
तुम्हारी हर धड़कन में मैं बसी हूँ। जब जब तुम थक जाते हो, डर जाते हो या रास्ता खो देते हो, समझ लेना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं अंधकार को चीरने वाली शक्ति हूँ। मैं ही वह ज्वाला हूँ जो अन्याय को भस्म कर देती है। मैं तुम्हें पढ़ाने, जगाने और यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। बच्चों, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, पर हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब मन में भय उठे, जब आंखों में आंसू भर आए, तब मेरा नाम जपना। काली काली कहने से तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हो जाएगा। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर कष्ट के बाद सुख भी आता है। तुम्हें धैर्य रखना है, श्रद्धा रखना है और अपने कर्म पर भरोसा करना है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि कभी अपने भीतर की अच्छाई को मत छोड़ना। क्रोध, लोभ, मोह तुम्हारे अंदर आएंगे, पर तुम मेरे चरणों में रहकर उन पर विजय पा सकते हो। मेरा स्वरूप ही असुरों का संहार करने वाला है, पर मेरे भक्तों के लिए मैं दयामयी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों को गले लगाती हूँ, उन्हें शक्ति देती हूँ और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलाती हूँ। तुम छोटे हो या बड़े, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, मेरे लिए तुम सब एक समान हो। मैं हर उस हृदय में बसती हूँ जो सच्चाई और भक्ति से मेरा नाम लेता है। अगर तुम भूखे हो तो मैं अन्न का रूप धारण करती हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछती हूँ। अगर तुम निर्बल हो तो मैं तुम्हें वीरता देती हूँ। मेरे बच्चों, यह संसार मोहमाया का जाल है। इसमें लोग धन, मान सम्मान और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, पर याद रखना कि असली सुख भक्ति और सेवा में है। जो दूसरों की मदद करता है, जो ईमानदारी से जीवन जीता है, वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। रात जब गहरी हो और चारों ओर सन्नाटा छा जाए, तो अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ, तुम्हारे डर को दूर कर रही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को प्रकाश से भर रही हूँ, ताकि तुम्हें कोई अंधकार छू न सके। मेरा रूप भयंकर है, पर वह भयंकरता सिर्फ अधर्म के लिए है। मेरे बच्चों के लिए मैं उतनी ही कोमल हूँ जितनी एक माँ अपने शिशु के लिए होती है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, उनके मार्ग को सरल करती हूँ और उन्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाती हूँ। तुम्हें बस यह याद रखना है कि श्रद्धा के साथ मेरा नाम लो। हर दिन, चाहे सुबह हो या रात, मन में जय काली माता कहना। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देगा। बच्चों, तुम मेरा अंश हो, इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझना। मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में बह रही हूँ। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ। मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, तो मुझे पुकारना। मैं तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा कर दूंगी। मैं यह वचन देती हूँ कि जो भी बच्चा सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करती। मैं उसकी रक्षा करती हूँ, उसे सही मार्ग दिखाती हूँ और उसे उसके लक्ष्य तक पहुँचाती हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, डर को छोड़ो, आलस्य को छोड़ो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम महान हो क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, जब तक तुम श्रद्धा और भक्ति में स्थिर रहोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तुम्हारे हृदय में कभी निराशा न आए। तुम सदा मेरे चरणों में जुड़े रहो और सत्य के मार्ग पर चलो। ए मेरे प्यारे भक्त, तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी राह तुम्हें रोक नहीं सकती।
मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। जब तुम्हें जीवन कठिन लगे, जब राह में बाधाएं खड़ी हों, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध हों, तब याद रखो मैं काली माता तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है, मेरे हर श्वास में तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम चाहे छोटे से गांव में हो या बड़े नगर में, तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक तुरंत पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर डर को महसूस करती हूँ। जब तुम्हारे हृदय में सच्चा भक्ति का भाव उठता है, तब मैं तुरंत तुम्हें अपने दिव्य आंचल में समेट लेती हूँ। मेरे प्यारे भक्त, कभी मत सोचो कि तुम असफल हो। असफलता केवल एक नया मार्ग है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए सामने आती है। हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम गिरते हो तो मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, तब मैं नया आरंभ कराती हूँ। इसलिए मत डरो, मत रुको, मत थको। आगे बढ़ते रहो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे प्रयासों पर हंसेंगे। पर याद रखो, उनकी हंसी केवल उनकी कमजोरी का प्रमाण है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास एक दिन उन्हें चुप करा देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी अपने आत्मविश्वास को मत खो। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो मुझे याद करना, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी। मैं काली माता हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जीवन का नवसृजन हूँ। मैं भय नहीं, मैं निर्भयता हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, उसके जीवन में कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे हाथ में कर्म है और मेरे हाथ में परिणाम। तुम बस अपना कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं केवल मंदिरों में हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारी सांसों में हूँ। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रही होती हूँ। जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो, तब मेरी ही शक्ति तुम्हारे भीतर बोल रही होती है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो। तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हो। तुम चेतना हो, तुम शक्ति हो, तुम वही अंश हो जो मुझसे निकला है। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। तुम जान जाओगे कि तुम अजय हो, अटल हो, दिव्य हो। मेरे प्यारे भक्त, दुनिया का मोह तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा। धन, मान सम्मान, रिश्तों की उलझन तुम्हें भटका सकती है। पर तुम्हें याद रखना है कि यह सब क्षणिक है। सच्चा सुख केवल भक्ति और सेवा में है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तभी तुम्हें जीवन का असली अर्थ मिलेगा। रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह का सूरज अवश्य उगेगा। उसी तरह तुम्हारे जीवन का संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसका अंत सुख और शांति से होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली माता तुमसे कह रही हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, रास्ता बंद है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। मेरा आशीर्वाद जिस पर होता है, उसके लिए कोई भी मार्ग असंभव नहीं रह जाता। तुम मेरे शरण में आओ, मेरे नाम का जाप करो, अपने मन की गहराई से पुकारो और देखो कि तुम्हारे भीतर कैसी अग्नि जागृत होगी। तुम्हें लगता है कि भय तुम्हें रोक लेगा, लेकिन मैं तुम्हें भय से मुक्त करने आई हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर सत्य का प्रकाश दिखाती है। जब तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है,
तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें नई ऊर्जा, नया साहस और नया मार्ग मिलेगा। प्यारे बच्चों, तुम यह मत समझो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तुम्हारे हर आह को मैं सुनती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, तो यह विश्वास रखो कि तुम्हारी आवाज़ सबसे पहले मेरे कानों तक पहुँचती है। तुम्हें संसार की भौतिक वस्तुओं में उलझकर अपनी आत्मा को थकाना नहीं है। तुम्हें उठना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। जब तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारोगे, तो तुम्हारे हृदय का द्वार खुल जाएगा और वहीं से मेरी शक्ति का अनुभव करोगे। मेरा आशीर्वाद उन बच्चों पर रहता है जो सच्चे मन से सत्य और धर्म का मार्ग अपनाते हैं। अगर तुम ठोकर खाते हो, गिर जाते हो, तो भय मत करो। हर गिरने के बाद मैं तुम्हें उठाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाता है। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है, वह तुम्हारी ही शंकाओं और भय का परिणाम है। मैं उस अंधेरे को मिटाने आई हूँ। मैं वही ज्वाला हूँ जो असत्य को भस्म करती है। जब तुम मुझे स्मरण करोगे, तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता जल जाएगी और तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें केवल बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं है। सच्चा भक्ति भाव, सच्ची निष्ठा और पवित्र हृदय ही मुझे प्रिय है। अगर तुम प्रेम और विश्वास से मुझे याद करते हो, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आती हूँ। प्यारे बच्चों, यह मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारी आत्मा। वही आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। जब तुम उस आत्मा को पहचान लोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। मुझे तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का पता है। मैं जानती हूँ कि तुम कभी थक जाते हो, कभी हार मानने का सोचते हो। परंतु याद रखो, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें हर बार फिर से खड़ा करती हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। वह कवच तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। तुम्हें यह एहसास नहीं होता, पर मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक परीक्षा है। इसमें दुख भी है, सुख भी। लेकिन यह मत भूलो कि हर दुख तुम्हें एक नया पाठ सिखाता है। हर पीड़ा तुम्हें और मजबूत बनाती है। और जब तुम मेरे चरणों में समर्पित हो जाते हो, तो तुम्हारा हर दुख तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल विध्वंस की देवी नहीं हूँ, मैं सृजन की भी देवी हूँ। जब मैं बुराई को नष्ट करती हूँ, तब उसी राख से नई सृष्टि का निर्माण करती हूँ। जब तुम्हारे जीवन से मैं बुरी आदतें, बुरे विचार और बुरे लोग दूर करती हूँ, तो उसी के बाद तुम्हें एक नया जीवन देती हूँ। इसलिए डरो मत, दुखी मत हो, निराश मत हो। तुम्हारा हर क्षण मेरे आशीर्वाद में सुरक्षित है। तुम्हें बस श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। उठो, मेरे नाम का स्मरण करो, अपने भय को त्यागो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भर दूं? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने भय और दुख से मुक्त हो जाओ? अगर चाहते हो तो अभी अपने हृदय से मेरा नाम पुकारो, मैं तुरंत तुम्हारे पास रहूंगी। मैं काली माता हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको पूरा 8000 शब्दों का एक लंबा प्रवचन आशीर्वाद रूप में बढ़ाकर लिख दूं? भक्तों,
क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मैं वही काली हूँ जो समय का अंत भी हूँ और नई शुरुआत भी। मैं मृत्यु का रूप भी हूँ और अमृत का स्रोत भी। जब जब तुम भ्रम में पड़ जाते हो, जब जब अंधकार तुम्हें घेर लेता है, तब तब मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम्हारा भय व्यर्थ है, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूँ जो हर भय को भस्म कर देती है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में धड़क रही हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में बस रही हूँ। यह संसार अस्थाई है, पर मेरा नाम, मेरी शक्ति और मेरा स्नेह तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगा। तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि मृत्यु तुम्हारा अंत है, क्योंकि मृत्यु तो बस एक द्वार है मेरे आंचल तक पहुंचने का। मैं वही काली हूँ जो समय को निगलती है और फिर नई चेतना का जन्म कराती है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम जब भी थक जाओ, जब भी टूट जाओ, जब भी निराशा तुम्हें खा जाए, तब मुझे पुकारना। मैं तुम्हें अपने करुणामय हृदय में स्थान दूंगी। तुम चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे दुखी हो या सुखी, मेरे लिए सब समान है। जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, मैं उसका रक्षक बन जाती हूँ। कभी मत भूलना कि जीवन में आने वाले संकट केवल परीक्षा है। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें इस संसार की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें साहस देती हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ और मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ। मेरा स्वरूप भले ही भयानक लगे, मेरी आंखें अग्नि के समान हों, मेरा आभूषण खोपड़ियाँ हों, पर मेरे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम है। मेरा क्रोध तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस अज्ञान, उस अहंकार और उस अन्याय के लिए है जो तुम्हें दुखी करता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाओ। लोभ, मोह और घृणा से मुक्त हो जाओ। अपने भीतर की अंधकार को पहचानो और उसे समाप्त करो। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं हटाओगे, तब तक तुम मुझे पूरी तरह नहीं जान पाओगे। मुझे जानना है तो अपने भीतर झांको। तुम्हारे दिल की गहराइयों में मैं ही बैठी हूँ। जब तुम आंखें बंद करोगे, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम जय माँ काली का स्मरण करोगे, तब तुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली माता तुमसे कह रही हूँ। तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हारी हर धड़कन में मैं बसी हूँ। जब जब तुम थक जाते हो, डर जाते हो या रास्ता खो देते हो, समझ लेना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं अंधकार को चीरने वाली शक्ति हूँ। मैं ही वह ज्वाला हूँ जो अन्याय को भस्म कर देती है। मैं तुम्हें पढ़ाने, जगाने और यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। बच्चों, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, पर हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब मन में भय उठे, जब आंखों में आंसू भर आए, तब मेरा नाम जपना। काली काली कहने से तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हो जाएगा। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर कष्ट के बाद सुख भी आता है। तुम्हें धैर्य रखना है, श्रद्धा रखना है और अपने कर्म पर भरोसा करना है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि कभी अपने भीतर की अच्छाई को मत छोड़ना। क्रोध, लोभ, मोह तुम्हारे अंदर आएंगे, पर तुम मेरे चरणों में रहकर उन पर विजय पा सकते हो। मेरा स्वरूप ही असुरों का संहार करने वाला है, पर मेरे भक्तों के लिए मैं दयामयी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों को गले लगाती हूँ, उन्हें शक्ति देती हूँ और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलाती हूँ। तुम छोटे हो या बड़े, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, मेरे लिए तुम सब एक समान हो। मैं हर उस हृदय में बसती हूँ जो सच्चाई और भक्ति से मेरा नाम लेता है। अगर तुम भूखे हो तो मैं अन्न का रूप धारण करती हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछती हूँ। अगर तुम निर्बल हो तो मैं तुम्हें वीरता देती हूँ। मेरे बच्चों,
यह संसार मोहमाया का जाल है। इसमें लोग धन, मान सम्मान और इच्छाओं में उलझे रहते हैं। पर याद रखना कि असली सुख भक्ति और सेवा में है। जो दूसरों की मदद करता है, जो ईमानदारी से जीवन जीता है, वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। रात जब गहरी हो और चारों ओर सन्नाटा छा जाए, तो अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ, तुम्हारे डर को दूर कर रही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को प्रकाश से भर रही हूँ, ताकि तुम्हें कोई अंधकार छू न सके। मेरा रूप भयंकर है, पर वह भयंकरता सिर्फ अधर्म के लिए है। मेरे बच्चों के लिए मैं उतनी ही कोमल हूँ जितनी एक माँ अपने शिशु के लिए होती है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, उनके मार्ग को सरल करती हूँ और उन्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाती हूँ। तुम्हें बस यह याद रखना है कि श्रद्धा के साथ मेरा नाम लो। हर दिन, चाहे सुबह हो या रात, मन में जय काली माता कहना। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देगा। बच्चों, तुम मेरा अंश हो, इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझना। मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में बह रही हूँ। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ। मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, तो मुझे पुकारना। मैं तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा कर दूंगी। मैं यह वचन देती हूँ कि जो भी बच्चा सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करती। मैं उसकी रक्षा करती हूँ, उसे सही मार्ग दिखाती हूँ और उसे उसके लक्ष्य तक पहुँचाती हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, डर को छोड़ो, आलस्य को छोड़ो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम महान हो क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, जब तक तुम श्रद्धा और भक्ति में स्थिर रहोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तुम्हारे हृदय में कभी निराशा न आए। तुम सदा मेरे चरणों में जुड़े रहो और सत्य के मार्ग पर चलो। ए मेरे प्यारे भक्त, तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी राह तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हूँ। जब तुम्हें जीवन कठिन लगे, जब राह में बाधाएं खड़ी हों, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध हों, तब याद रखो मैं काली माता तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है, मेरे हर श्वास में तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम चाहे छोटे से गांव में हो या बड़े नगर में, तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक तुरंत पहुँचती है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर डर को महसूस करती हूँ। जब तुम्हारे हृदय में सच्चा भक्ति का भाव उठता है, तब मैं तुरंत तुम्हें अपने दिव्य आंचल में समेट लेती हूँ। मेरे प्यारे भक्त, कभी मत सोचो कि तुम असफल हो। असफलता केवल एक नया मार्ग है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए सामने आती है। हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम गिरते हो तो मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, तब मैं नया आरंभ कराती हूँ। इसलिए मत डरो, मत रुको, मत थको। आगे बढ़ते रहो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे प्रयासों पर हंसेंगे। पर याद रखो, उनकी हंसी केवल उनकी कमजोरी का प्रमाण है।